अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो टॉपिक है लेक्चर नंबर 7 ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ ए स्फीयर व्हेन चार्ज लाइज एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो इसमें आप सपोज कर लें कि आपके पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है और उस स्फीयर के सेंटर पर एक पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे ओरिजिनेट हो रही हैं जैसे कि एक छोटे से लाइट सोर्स से रेज बाहर निकल रही हों। तो सेंटर पर मौजूद चार्ज से निकलने वाली रेज को हम कह सकते हैं कि दे आर रेडियली डायरेक्टेड आउटवर्ड। Suppose a charge q is placed at the center of a sphere of radius r. The electric lines of force produced due to the positive charge are radially directed outward. यानी पॉजिटिव चार्ज से पैदा होने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे दिख रही हैं जैसे साइकिल के पहिए की तारों को अगर देखा जाए तो वो सेंटर से बाहर निकलती हुई महसूस होती हैं और ऐसी कंपोजिशन को हम कहते हैं रेडियली डायरेक्टेड आउटवर्ड। जैसा कि आपको इस शक्ल में दिखाई दे रहा है कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये लाइनें सेंटर से बाहर की तरफ निकली हुई हैं और इस तरह की इलेक्ट्रिक लाइंस की कंपोजिशन को हम कह सकते हैं कि दे आर रेडियली डायरेक्टेड आउटवर्ड। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट the value of electric flux through the surface of the sphere, the surface area of the sphere is divided into a large number of surface elements having area delta A1, delta A2, delta A3 dash dash delta AN, and the vector corresponding to each surface element is perpendicular to surface of each element, and similarly E1, E2 dash dash En are the values of electric field intensities on each element of the surface. As electric lines are radially directed outward, so vector area of each surface is parallel to the electric field intensity E passing through each surface element. Now we will calculate the electric flux through each surface element, यानी हम हर सरफेस एलिमेंट में से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे। ये बात यहाँ तक पहुँचती है कि हमारे पास एक स्फीयर, उसकी सरफेस है, स्फीयर के सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रेडियली डायरेक्टेड आउटवर्ड हैं और हमने स्फीयर की सरफेस को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर दिया है जिनमें से हर किसी एक का एरिया डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 डैश डेल्टा AN है। हर एरिए का नुमाइंदा वेक्टर और उसमें से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है। अच्छा, हम हर सरफेस में से गुजरने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे और तमाम फ्लक्सेस को हम ऐड अप कर देंगे और तमाम फ्लक्सेस के ऐड अप होने पर हमारे पास
उस फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी जो कि स्फीयर में से पास आउट कर रहा है। We will find the flux through each surface element and then add them up to calculate the flux through E through the whole surface. Let phi 1 is the flux through delta A1 and is given by phi 1 E1 delta A1, यानी दोनों वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट। हमने ये इससे पहले डिफाइन किया था कि किसी सरफेस में से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट है। आप ये देखें कि ये डेल्टा A1 इस सरफेस का नुमाइंदा वेक्टर और E1 क्या है, इस सरफेस एलिमेंट में से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन। बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो हम लिख सकते हैं phi 1 E1 डेल्टा A1 cos ऑफ 0। अब जैसे कि आपको पता है कि cos ऑफ 0 जो है ये 1 के बराबर होता है, तो हम इस इक्वेशन को यूँ लिख सकते हैं कि phi 1 E1 डेल्टा A1 मल्टीप्लाइड बाई 1, फिर phi 1 इज इक्वल टू E1 डेल्टा A1। ये है इस छोटे से सरफेस एरिया में से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी हमने बहुत सारे सरफेस एरियाज में से गुजरने वाले फ्लक्स को कैलकुलेट करना है। और अभी हमने एक सरफेस एलिमेंट में से गुजरने वाला फ्लक्स कैलकुलेट किया है और हमने इस स्फीयर की सतह पर बहुत सारे छोटे छोटे सरफेस एलिमेंट अज्यूम कर रखे हैं। इन सिमिलरली फ्लक्स थ्रू डेल्टा A2 किसके बराबर होगा, phi 2 E2 इंटू डेल्टा A2। हम वो बाकी वाली कैलकुलेशन के साथ ऐड नहीं करेंगे। एंड फ्लक्स थ्रू द सरफेस एलिमेंट नंबर 3 E3 इंटू डेल्टा A3 डैश डैश। एंड फ्लक्स थ्रू द N सरफेस एलिमेंट किसके बराबर होगा, phi N इज इक्वल टू En इंटू डेल्टा AN। Total flux through the sphere is shown is sum of all the fluxes, यानी उस स्फीयर की सतह से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स किसके बराबर है, तमाम फ्लक्सेस के सम के बराबर। phi 1 डेल्टा A1 में से गुजरने वाला फ्लक्स, phi 2 डेल्टा A2 में से गुजरने वाला फ्लक्स, phi 3 डेल्टा A3 में से गुजरने वाला फ्लक्स डैश डैश, और phi n nth सरफेस एलिमेंट में से गुजरने वाला फ्लक्स। तो हमने टोटल स्फीयर की सतह से गुजरने वाले फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए तमाम छोटी छोटी सरफेसेस से गुजरने वाले फ्लक्सेस को जमा कर दिया। अब आप ये देखें कि phi t टोटल फ्लक्स, ये वाला हिस्सा phi 1 की वैल्यू है, ये वाला हिस्सा phi 2 की वैल्यू है और ये वाला हिस्सा phi n की वैल्यू है। तो पहली सतह से गुजरने वाला फ्लक्स था E1 डेल्टा A1, E2 प्लस डेल्टा A2 एंड सो ऑन, चलते चलते En डेल्टा AN। अब यहाँ फिर एक बड़ी गौर से समझने वाली बात कि एज all the surface elements are at same distance, तमाम surface element क्या हैं, are at same distance from the center of the sphere and are all equal in magnitude, यानी तमाम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स जो हैं इनका सेंटर से फासला बराबर है, तो लिहाजा इनकी मिकदार बराबर है। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। अब चूंकि तमाम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के वेक्टर्स जो हैं उनकी वैल्यू बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3
इज इक्वल टू ई एन, तो लिहाजा ई की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर. नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, total flux phi t is equal to E dot delta A1 plus E dot delta A2 dash dash E delta AN. अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू तमाम सरफेस एलिमेंट्स के लिए एक जैसी है, तो लिहाजा हम यहाँ से इसको कॉमन लेके बाहर निकाल देंगे और अंदर रह जाएगा डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 डेल्टा A3 डेल्टा AN as sum of all the areas. Delta A1 plus delta A2 plus delta AN are equal to surface area of the sphere of radius r and is given by इन तमाम का जो सम है डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 डैश डैश डेल्टा AN इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, और 4 पाई आर स्क्वायर is the surface area of the sphere of radius r. अब हम इससे नेक्स्ट total flux is equal to electric field intensity multiplied by surface area of the sphere. Electric field intensity की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर r स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर. अब आप ये देखें कि यहाँ ये कैंसिलेशन हो जाएगी. ये वाली वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की और ये वाली वैल्यू है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर. सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो r से r कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस किसके बराबर रह गया? Q ओवर एप्सिलॉन नॉट. From the equation number 3, it is clear that electric flux through a closed surface does not depend on the shape or geometry of the closed surface. It depends upon the medium and charge enclosed by the surface. यानी आपने देखा कि किसी भी क्लोज सरफेस में से गुजरने वाला फ्लक्स सरफेस की ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये इस बात पर डिपेंड करता है कि चार्ज कितना है और मीडियम कौन सा है. अभी आप इन तमाम यानी पांचों पेजेस को वन बाय वन ज़रा गौर से देखें. एक दफ़ा फिर इन तमाम पेजेस को गौर से देखें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ ए स्फीयर व्हेन अ चार्ज लाइज एट इट्स center. Suppose a positive charge is placed at the center of the sphere of radius r. The electric lines of force produced due to positive charge are radially directed outward as shown in figure. जैसा कि ये फिगर में जैसा कि ये फिगर में दिखाया गया है. The whole surface is divided into a large number of surface elements having areas delta A1, delta A2, delta A3 and delta AN.
and vector corresponding to each surface element is perpendicular to surface of each element. And similarly, E1, E2, En are the values of electric field intensities on each element of surface. As electric lines are radially directed outward, so vector area of each surface is parallel to the electric field intensity passing through each surface element. Now we will calculate electric flux and then add them to calculate flux of the whole surface. यानी हम तमाम सरफेसेस में से इंडिविजुअली पास करने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे और उन तमाम को हम सम अप कर देंगे इस तरह से। और इसका जो नेक्स्ट अब आप ये देखें कि फ्रॉम द इक्वेशन इट इज़ क्लियर दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a closed surface does not depend upon the shape or geometry of the closed surface. It depends upon the medium and the charge enclosed by the surface. ये बाद वाले तमाम उसको ज़रा जूम को कम करके आपको पूरे का पूरा पेज दिखाना था ताकि आप इसको क्लियरली नोट कर सकें और इसको लर्न कर सकें। ये यानी चैप्टर नंबर 12 के यानी अहम तरीन लॉन्ग क्वेश्चंस में से एक है। कई दफ़ा ये सवाल पेपर में आ चुका है कि हाउ वी कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ ए स्फीयर व्हेन चार्ज लाइज एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। बेटा उम्मीद है कि आपको लेक्चर ये पसंद आया होगा और अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे वो रब्ता करके पूछ सकते हैं। कोई भी आपकी इसके मतलब जो है वो यानी आपके जहन में आने वाला कोई क्वेश्चन हो तो उसको आप 1 बाय 1 करके पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़।